तो ये लिंक पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हम लिंक पे साथियों क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस दिखाई देगा। एक इंटरफेस होगा जिसमें लिखा होगा प्रथम, इसके बाद टीचर लॉगिन लिखा होगा, इसके बाद लिखा होगा प्रथम मेंबर। डाइस कोड आपको लिखना है, अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन करना है। हम यहाँ एक स्कूल का डाइस कोड फिल कर देते हैं। ये हमने स्कूल का डाइस कोड लिख दिया है और जो पीले कलर की पट्टी पे लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो साथ ही 2 यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन लिखा जाएगा ग्रीन कलर से, और आपको 2 यहाँ पर बॉक्स दिखाई देंगे। देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। अभिभावक समूह निर्माण जानकारी 2024-25, एक तो ये काम इस पर हमें करना है। दूसरा एक और बॉक्स आपको दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला 2024। तो जब भी अभिभावकों की सहभागिता की कार्यशाला होगी तब हम इस पर काम करेंगे। अभी हमें माताओं अभिभावकों के समूह निर्माण करना है, तो पहला बॉक्स जो दिया गया है हमें इस पर काम करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित होगी। देखते हैं क्या क्या प्रदर्शित हो रहा है। देखें, समूह निर्माण की जानकारी में जिले का नाम प्रदर्शित होगा, ब्लॉक का नाम आएगा, आपका जन शिक्षा केंद्र का नाम प्रदर्शित होगा, आपके विद्यालय का नाम आएगा और आपके विद्यालय का डाइस कोड आएगा। चूँकि आपने अपने विद्यालय के डाइस कोड से इसको लॉगिन किया है तो स्वाभाविक है आपके विद्यालय की, आपके JSK की, ब्लॉक और जिले की जानकारी प्रदर्शित होगी। और यदि ये प्रदर्शित नहीं हो रही है तो ज़रा देख लीजिए डाइस कोड कहीं दूसरे के से लॉगिन आपने नहीं कर लिया हो। अब इसमें क्या क्या चाहिए। मोहल्लों की कुल संख्या हमने एफएलएन में देखें। सबसे पहले ये जानकारी प्रदर्शित, सबसे पहले आपको मोहल्लों की संख्या, हम यहाँ मोहल्लों की संख्या, तो आपके विद्यालय में कितने मोहल्ले हैं आपके स्कूल में, उस गांव में, तो आप मोहल्लों की संख्या लिखें। तो हम यहाँ मोहल्लों की अनुमानित संख्या डाल देते हैं कि यह मोहल्लों की कुल संख्या है। माताओं के समूह की कुल संख्या, आपने कितने माताओं के जो समूह बनाया है उसकी कुल कितनी संख्या है, यहाँ संख्या को फिल कर दें। इसके बाद उनमें से एंकर या लीडर माताओं की संख्या कितनी है, आपने लीडरशिप किसे दी, किसे एंकर के रूप में पंजीयन करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी संख्या लिख दी है। माताओं की कुल संख्या, आपके विद्यालय में जितने बच्चे दर्ज हैं, मान लीजिए 20 बच्चे दर्ज हैं तो 20 माताएं होंगी। 20 बच्चे कौन से लेना है, कक्षा 1 और कक्षा 2। अन्य विद्यालय अन्य कक्षाओं की माताओं को इसमें नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने माताओं की कुल संख्या लिख दी है। स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या, अब जो जितनी भी माताएं हैं इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल कितने के पास हैं। मान लीजिए हमने 20 माताएं भरी हैं तो मान लेते हैं कि 16 माताओं के पास स्मार्टफोन है। इसके बाद दूसरा है स्मार्टफोन धारकों माताओं की कुल संख्या। तो माताओं की कुल संख्या हमने 20 लिखी थी, तो स्मार्ट धारक जो स्मार्ट मोबाइल थे कितने थे, हमने 16 कर दिए हैं कि स्मार्ट जो मोबाइल हैं माताओं के पास 16, 20 में से 16 माताओं के पास हैं। कीपैड मोबाइल कितने के पास हैं, तो हमने कीपैड मोबाइल डाल दिया कि 2 माताओं के पास कीपैड मोबाइल हैं। तो हमारे पास कितनी टोटल संख्या हो गई, 16 स्मार्टफोन, 2 कीपैड, 18 हो गए 20 महिलाओं में से। अब कुल माताओं की संख्या जिनके पास कोई भी फ़ोन नहीं है, तो हमारी 2 माताएं बची, 20 में से 16 पर एंड्रॉयड मोबाइल है, 2 पर कीपैड है 18 और 2 पर नहीं है, तो हमने यहाँ 2 संख्या लिख दी है। बच्चों की कुल संख्या कक्षा 1 और 2 की, तो कक्षा 1 और 2 में जितने भी स्कूलों में बच्चे दर्ज हैं कक्षा 1 और 2 उनकी संख्या आपको टोटल यहाँ लिखनी है। और कक्षा 1 में कितने हैं, 1 में संख्या कितनी है उतनी लिख दीजिए, 2 में कितनी संख्या है उतना लिख दीजिए। तो ये सारी जानकारी इसमें स्पष्ट तौर पर दी गई है, कोई कठिन नहीं है। जो बिंदु सामने आ रहा है उससे संबंधित केवल आपको संख्यात्मक डाटा इसमें फिल करना है। और लास्ट में जो सेव का बटन दिया गया है देखें, इस सेव पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से माताओं के समूह निर्माण कर लेंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने विद्यालय में एफएलएन मेला कक्षा 1 और 2 की माताओं के समूह का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस कार्य को आप जल्द ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपको लगातार बताया जा रहा है कि समूह निर्माण जल्दी कीजिए, एफएलएन मेला की जल्दी अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। एफएलएन मेला की तैयारी के संदर्भ में और भी हम नए वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप उस दिन और भी बेहतर काम कर सकें।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर आएंगे आपके बीच नई जानकारी नए टॉपिक को लेकर। अभी चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।